हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 2019 जेईई एडवांस के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें बताया गया है कि ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट टू 39 grams of benzene, its vapor pressure decreases from 650 mm of Hg to 640 mm of Hg. The depression of freezing point of benzene in Kelvin upon addition of the solute is। यहाँ पर मोलर मास एंड मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन दोनों गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इन दोनों को कोरिलेट करते हुए एक क्वेश्चन को बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू N2 बाई N1। यहाँ पर जो अमाउंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट का दिख रहा है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर 5% से कम अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो उस केस में हम लोग इसको एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम लोग डाइल्यूट नहीं मानेंगे, तो उस केस में हम लोग एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द राउल्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड फॉर्म के हिसाब से अगर यहाँ पर देखा गया तो द मॉडिफाइड फॉर्म के हिसाब से डेल्टा पी बाई पी एस इक्वल टू N2 बाई N1। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन को मानेंगे तो पहले वाला फॉर्म हम लोग ले सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट फॉर्म को लेके जब डाइल्यूट नहीं होगा, यानी कि N2 बाई N1 प्लस N2 जब हम लोग मानेंगे, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सेकंड जो फॉर्म है मॉडिफाइड फॉर्म, इस फॉर्म में हम लोग इसको सोच सकते हैं। नाउ अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो ये दो फॉर्म में, हालांकि यहाँ पर जो डेटा है इससे डाइल्यूट सॉल्यूशन साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और वहाँ पर एक रेंज में आंसर करना है, तो हम लोग यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे दैट विल बी बेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस फॉर्म को हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को अगर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं मोलालिटी के टर्म्स में, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि उस केस में इस फॉर्म को चेंज करके हम लोग मोलालिटी में कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले N1 जो है दैट इज़ W1 बाई M1। यहाँ पर W1 दैट इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड M1 दैट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये जो फॉर्म है इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे मोलालिटी में जाने के लिए। तो मोलालिटी में क्यों जाना है, क्योंकि डेल्टा TF के साथ इसको कोरिलेट करना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है N2 बाई W1 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू मोलालिटी। अब जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा P बाई पी एस, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्म लेने का मतलब है हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो ये हमारा पहले वाला जो है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 और सेकंड जो है दैट इज इक्वेशन 2। अगर हम लोग इन दोनों को कोरिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन टर्म यहाँ पर मोलालिटी है, तो मोलालिटी के थ्रू अगर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो फॉर्म आ जाएगा दैट इज डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू, तो मोलालिटी को अगर हम लोग पहले इक्वेशन में देखेंगे तो मोलालिटी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाई पी एस इंटू 1000 बाई M1, ठीक है।
तो ये फॉर्म हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मोलालिटी का जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग मोलालिटी का जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग मोलालिटी का एक्सप्रेशन को पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा पी बाई पी एस इक्वल टू 1000/m1। ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ हमें मालूम है, तो इसलिए हमें सारे डेटा को यूज़ करने के लिए इस फॉर्म को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर KF का वैल्यू, क्योंकि ये बेंजीन मीडियम है, लिक्विड बेंजीन है, तो 5.12 है। डेल्टा पी ये तो 10 होगा। PS, तो PS यहाँ पर अगर देखेंगे दैट इज़ 640 mm ऑफ Hg, तो 640 हो गया। एंड यहाँ पर 1000, और यहाँ पर हम लोग ये सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट बेंजीन है, तो इसका मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल, तो 78 यहाँ पर पुट किया गया। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका 1.02 आ जाएगा। सो द आंसर इज 1.02।